हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर पर सिलाई करने के क्या फ़ायदे हैं या होम बुटीक चलाने से क्या फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 8। तो मैं अपने घर के सारे कामों से ही निपट चुकी हूँ और मेरा खाना भी हो गया है। तो खाना खाने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम होता है जो फ्री होता है, तो उसमें मैं अपनी सिलाई करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इस कुर्ती की कटिंग मैंने रात को ही कर ली थी। तो अब मैं इस कुर्ती को स्टिच कर रही हूँ और मेरे बच्चे इस वक्त टीवी देख रहे हैं। तो मुझे कोई काम भी नहीं है, तो जैसे कि मैं सारे काम से निपट जाती हूँ या मैं सारे काम से फ़ारिग हो जाती हूँ, तो उसी वक्त मैं अपनी सिलाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि घर पर सिलाई के क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि घर पर सिलाई करने से सबसे पहला जो और सबसे बड़ा फ़ायदा हमें जो होता है वो ये होता है कि हम अपने कपड़े खुद स्टिच कर सकते हैं और साथ ही हमारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं तो उनके भी हम कपड़े स्टिच कर सकते हैं। तो घर पर स्टिच करने से सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें यही होता है कि हमारे पैसे की बहुत सारी बचत हो जाती है। अगर हम टेलर से या हम किसी से भी अगर अपने कपड़े स्टिच कराते हैं तो उसमें हमारे अच्छे खासे पैसे जाते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो हमें यही है कि अगर हम सिलाई जानते हैं और हम अपने कपड़े खुद स्टिच करते हैं तो हमारे पैसे बच जाते हैं। और जी, दूसरा फ़ायदा हमारा ये है कि हमने बाज़ार में कोई भी ड्रेस हम देखते हैं और वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि हम उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आप सिलाई जानते हैं तो आप उसको उस टाइप का कपड़ा आप ख़रीद कर और आप उसको अपने घर पर ही स्टिच करके आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि जो हमारी एक्सपेंसिव ड्रेस हमने बाज़ार में देखी थी, एक तो वो हम अपने आराम से ही घर पर सिल लेते हैं, घर पर ही हमारी रेडी हो जाती है और हम बहुत सारे ख़र्चे से भी बच जाते हैं। तीसरा फ़ायदा हमारा ये होता है कि अगर हमको सिलाई आती है तो हमारे कपड़े उधड़ जाते हैं या फिर हमारे कपड़े फट जाते हैं तो हम उनको आसानी से ख़ुद ही स्टिच कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो ओल्ड कपड़े होते हैं जो कि हमारे यूज़ में नहीं आ रहे होते हैं, तो हम उनको न्यू न्यू कपड़ों में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई साड़ी है और हम साड़ी से सूट बना सकते हैं या साड़ी से हम और भी अपने घर की चीज़ों को हम सिल सकते हैं, जैसे कि कुशन कवर हैं या फिर जैसे कि पिलो हैं। तो ओल्ड कपड़ों को हम न्यू कपड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके की बहुत सारी क्रिएटिविटी ऐसी होती है कि जो हम सिलाई अगर जानते हैं तो हम उसको कर सकते हैं। और देखिए जी, ख़ुद से सिलने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर हमने कोई एक्सपेंसिव ड्रेस ली है और अब हमने उसको सिलना भी है, उसको सिलवाना भी है, तो हम जब टेलर के पास लेके जाते हैं, अगर हमने उसमें कोई डिज़ाइनिंग करानी होती है या फिर इतनी एक्सपेंसिव हमारी ड्रेस है तो उसको स्टिच करने के लिए टेलर या हम जिससे भी सिलवाते हैं तो वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज भी वसूल करते हैं। तो एक तो हमने इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस ली और फिर ऊपर से उसको हमने सिलवाया, तो सिलवाने में हमारे और ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही महंगी ड्रेस बन जाती है। लेकिन अगर हम खुद से सिलना जानते हैं तो हम उसको आराम से खुद स्टिच करके अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। दूसरे, हम अपने कपड़ों पर अपनी पसंद के डिज़ाइन बना सकते हैं। अपनी पसंद से हम अपने कपड़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। आज के दौर में हर कोई अलग दिखना चाहता है, हर कोई अपने अपने कपड़ों को अलग दिखाना चाहता है, तो हम अपनी मन मुताबिक अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने कपड़ों को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो एक फ़ायदा हमारा ये भी होता है खुद से सिलाई करने से। अगर आपको सिलाई आती है तो आपके घर के कामों के अलावा जो आपके पास वक्त बच जाता है तो आप उसमें अपनी सिलाई कर सकती हैं और सिलाई करके आप अपने पैसों को बचा सकती हैं, अपने घर का समाज सुधार कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो आप बचे हुए कपड़ों का रीयूज़ कर सकती हैं और अपने घर को सुंदर बना सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको बेसिक सी भी सिलाई अगर आती है तो आप अपने घर से ही अपना होम बुटीक चला सकती हैं और अच्छे पैसे अर्न कर सकती हैं।
होम बुटीक चलाने के लिए आपको ना तो किसी डिप्लोमे की ज़रूरत होती है और ना ही आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ही सिलाई आनी चाहिए तभी आप होम बुटीक चला सकती हैं। आजकल सभी लोग डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसी भी लेडीज़ होती हैं जो कि सिंपल कपड़ों को ही तरजीह देती हैं, सिंपल कपड़े ही पहनना पसंद करती हैं। तो आपको अगर डिज़ाइनिंग नहीं भी आती है तब भी आप अपने घर से ही अपना होम बुटीक चला सकती हैं सिंपल कपड़े सिलकर। तो सिलाई आने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर आपको सिलाई आती है तो आप अपने घर से ही होम बुटीक अपना चला सकती हैं और बहुत अच्छे पैसे आप कमा सकती हैं। होम बुटीक ओपन करने से हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि घर की ज़िम्मेदारियों और घर के कामों के अलावा जो हमारा टाइम बच जाता है उसमें हम सिलाई करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और होम बुटीक से सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमारा यही है कि हम घर के कामों को करते हुए अपने सिलाई के काम को कर सकते हैं। होम बुटीक चलाने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि हम घर बैठे सिलाई करके पैसे कमाते हैं। दूसरे हमें घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम घर घर रहकर ही अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाते हुए अपने घर के कामों के साथ घर से ही हम सिलाई करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ और मेरे साथ भी वही सारी ज़िम्मेदारियाँ, वही सारे काम हैं जो कि एक आम हाउसवाइफ़ के होते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम, झाड़ू, पोछा, बर्तन, मैं भी वही सारे काम करती हूँ और इसी के साथ-साथ मैं अपना होम बुटीक भी चलाती हूँ। और होम बुटीक चलाने के लिए मैंने कोई भी शॉप अपने रेंट पर नहीं ली हुई है। घर से ही मैं अपना होम बुटीक चलाती हूँ और घर से ही सिलाई करके मैं अच्छे पैसे अर्न करती हूँ। तो मैं आप सबको, अगर आप भी एक हाउसवाइफ़ हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर सिलाई आती है तो आपके पास जो आपके घर के कामों के अलावा जो वक्त आपको अब बच जाता है, जो टाइम आपका बच जाता है, उसमें आप अपना होम बुटीक चलाएं और अच्छे पैसे अर्न करें। होम बुटीक चलाने से हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें अपने हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है कि बार बार उनसे पैसे मांगने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हम पैसे अर्न करते हैं तो हम सेल्फ़ डिपेंडेंट बनते हैं। इससे ये होता है कि हमारी जो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं हम उनको पूरा कर सकते हैं। अपने बच्चों के छोटे मोटे हम खर्चे उठा सकते हैं। देखिए, घर परिवार की ज़िम्मेदारी तो हस्बैंड के ऊपर ही होती है। उनको ही पूरा परिवार चलाना होता है और उनकी ही अर्निंग से हम घर परिवार चला सकते हैं। लेकिन बस हमारे थोड़ी से अर्निंग करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। बार बार हमें अपने हस्बैंड से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती है और हम थोड़ा सेल्फ़ डिपेंडेंट भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही हमारे हस्बैंड के पास पैसे हैं और हमारे मांगने पर वो हमें हर वक्त ही देते रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सैलरी के आने में टाइम होता है या फिर उनके पास भी नहीं होते हैं, तो उस वक्त में हमारा पैसा हमारे बहुत काम आता है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग भी मेरी तरह हाउसवाइफ़ हैं तो आप भी होम बुटीक चला सकती हैं अगर आपको सिलाई आती है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम अपने फालतू वक्त या अपने बेकार के टाइम को इस अच्छे से किसी भी काम में स्पेंड करके हम अगर अर्निंग करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं घर बैठे ही पैसे कमाती हूँ और मुझ में एक कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ एक छोटा सा ही होम बुटीक आप चला सकती हैं। अगर आप चाहें तो इस छोटे से बिज़नेस को आप एक बड़े बिज़नेस में कन्वर्ट भी कर सकती हैं। आपको अगर अच्छी डिज़ाइनिंग आती है या आपको बहुत अच्छे आपको कपड़े सिलने आते हैं तो आप अपने बाज़ार से कपड़ा ख़रीद के उनको सिलकर आप ऑनलाइन भी बेच सकती हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि आपकी अर्निंग भी और ज़्यादा होगी। और इसके अलावा आप अपने कपड़ों को कस्टमाइज़ कर सकती हैं। उन कपड़ों को कस्टमाइज़ करके आप ऑनलाइन ऑफ़लाइन दोनों तरीक़ों से बेच सकती हैं। आजकल कस्टमाइज़ कपड़ों का बहुत ही ज़्यादा चलन बढ़ रहा है, तो आप अपने कपड़ों को ख़ुद कस्टमाइज़ कर सकती हैं और उनको अच्छे पैसों में सेल करके आप अच्छे पैसे अर्न कर सकती हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शुरुआत होम बुटीक से करें। उसके बाद जैसे-जैसे आपकी दिलचस्पी बढ़ती है और जैसे-जैसे आपके कस्टमर बढ़ते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना
बुटीक ओपन करें, लेकिन आप शुरुआत होम बुटीक से ही करें। क्या होता है कि हमें बिज़नेस के बारे में कोई जानकारी तो होती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो उसी के हिसाब से हमें जानकारी भी बढ़ती चली जाती है हमारी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप होम बुटीक चलाएँ और होम बुटीक से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ। एक टिप्स मैं आपको यहाँ पर ये भी देना चाहूँगी कि होम बुटीक को ओपन करते हुए आपने कोई भी एक्सपेंसिव आपने सामान नहीं लेना है, आपने कुछ नहीं ख़रीदना है। बेसिक सी जो आप अपने घर पर रहकर सिलाई करते हैं अपने कपड़ों की, आप उसी से शुरुआत करिए। तो आप देखिएगा कि आप बहुत अच्छे से आगे जाके एक होम बुटीक चला सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने की आपको शुरुआत में ज़रूरत नहीं है। जो भी सामान आपका सिलाई में आपको यूज़ आप करते हैं अपनी सिलाई में, तो आप उसी से शुरुआत करें। जैसे जैसे आपको सामान की ज़रूरत पड़ती है और जैसे जैसे आपके कस्टमर बढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सामान ख़रीदें। मैंने भी इसी तरह से अपने होम बुटीक की शुरुआत की थी और आज भी मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। जैसे जैसे मेरे कस्टमर बढ़ते हैं, मैं उसी के हिसाब से सामान ख़रीद लेती हूँ। इन तरीक़ों को अपनाकर आप अपने एक छोटे से होम बुटीक को आप अपने एक बड़े बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकती हैं, एक बड़े बुटीक में आप इसको कन्वर्ट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप फिर महीनों के हज़ारों नहीं लाखों कमा सकती हैं। तो देखिए, आपसे बात करते हुए मेरी कुर्ती भी स्टिच हो गई है। किसी भी काम को करने के लिए हमें लगन होनी चाहिए, हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, तो हम हर काम में सक्सेस हो सकते हैं। बस हमें लगन और जज्बा होना चाहिए, करने का जुनून होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो अगर मेरी वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो और अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।